हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देश। हरे कृष्ण। ओके, स्टार्ट। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 3। तो एक्चुअली हमारी सीरीज चल रही है भगवत गीता पे, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सुनो। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही समझ में ना आए फिर भी सुनने से हृदय शुद्ध होता है। तो एक बार मैं बता दूं कि बात क्या चल रही है। भगवान ने 7वें अध्याय में बोला था कि मेरी त्रिगुणमयी माया जो 3 गुणों से युक्त है, तो वहां पे सिर्फ इतना ही बताया था। तो अर्जुन को अब और विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति की जो 3 गुण है वही सारा कुछ कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं इस जगत में वो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त होके कर रहे हैं। तो उसको और विस्तार से भगवान बताएंगे। और अध्याय 14 में श्लोक 1, अरे श्लोक क्रमांक 1 में और 2 में भगवान ने बताया था कि जो इस ज्ञान को सीखता है, यानी भगवान के भगवत गीता का ज्ञान जो सीखता है अध्याय 14 का, उसे क्या लाभ मिलेगा। मतलब हम सीख रहे हैं, मान लो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या लाभ मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना लाभ के हम कुछ करना नहीं चाहते। तो एक तो दोबारा जन्म नहीं होगा इस जगत में, भौतिक संसार में। हम भगवान के धाम चले जाएंगे और भगवान के गुणों से युक्त होकर भगवान की वहां पे सेवा करें। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, तो हम भी सच्चित आनंद स्वरूप में दिव्य शरीर प्राप्त करके उनकी सेवा करें। तो ये हमें लाभ मिलेगा, प्राप्त होगा, अगर हम इस चैप्टर को समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और जैसा कि पीछे श्लोक में मैंने बताया था, तो भगवान बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया, भगवान बता रहे हैं कि आत्मा में 8 गुण होते हैं। आत्मा के सत्य संकल्प होती है, सत्य काम होती है, पाप रहित होती है, और शोक रहित होती है। इस तरीके से 8 गुण हैं। तो उसमें प्रश्न हुआ था कि सत्य संकल्प और सत्य काम इसको कैसे समझें। बाकी समझ में आ रहा है कि आत्मा पाप रहित, आत्मा कोई पाप नहीं करती, और आत्मा शोक रहित होती है, शोक नहीं करती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा को भूख नहीं लगती। एक्चुअली ये सारी नीड है वो शरीर की, आत्मा की नहीं है। आत्मा को भूख प्यास कुछ नहीं लगती। तो सत्य संकल्प कैसे समझे कि सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब हम, जो हमारे आचार्य हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, जब वो कोई मन में सोचते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प भगवान पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान उसको पूरा कर देते हैं। जैसे कि एक पिता होता है,
तो पिता का जो पुत्र होता है तो पिता पूछता रहता है बेटा कुछ चाहिए, बेटा कुछ चाहिए, बेटा कुछ चाहिए, और जो जो बेटा मांगता है पिता उसे देता जाता है। उसी तरीके से जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो हम जो इच्छा करते हैं वो भगवान पूरी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी जो गिरिराज महाराज हैं अपने स्वामी गिरिराज महाराज, तो जब युवा थे तो प्रभुपाद जी उनको देखकर सोचते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है, अगर ये भक्ति में आ जाए तो कितना प्रचार बढ़ जाएगा। और फिर कई दिनों बाद उसी टेम्पल में लौट के आते तो पता चलता है वो ब्रह्मचारी है उसी टेम्पल में, तो यानी सोचा तो भगवान ने पूरा कर दिया। तो उस तरीके से हम ये सत्य संकल्प समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा सत्य काम कैसे समझ सकते हैं? तो सत्य काम में बता रहे हैं कि सत्य मीन्स कृष्णा, और काम मतलब इच्छा। तो कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, एक्चुअली आत्मा तो सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, कृष्ण को सर्व करना चाहती है। ये तो हम मन बुद्धि अहंकार से को अपना समझ रहे हैं और शरीर से अटैच हैं, इसलिए हम अपने को तुष्ट करना चाहते हैं, वरना आत्मा सिर्फ भगवान को तुष्ट करना चाहती है। तो इस तरीके से हम ये दोनों चीजें समझ सकते हैं। अब आज के श्लोक में क्या बताया जाएगा? आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जीव इस प्रकृति में आता है, हम सभी किस प्रकार से यहाँ आए हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस होके आते हैं इस तरीके से। क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं ना कि हम प्रकृति से ही आए, एक्चुअली प्रकृति कहाँ से आई है और किस तरीके से आए वो भगवान इस श्लोक में बताएंगे। समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि मुझे ही इतना समझ में नहीं आया सही से, तो कहाँ से समझ में, क्योंकि इसमें बात होगी ना प्रधान है तत्व, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये श्लोक ही है। लेकिन हमारी सीरीज चल रही है इसलिए हम इसको कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ठीक है, मम मम मतलब मेरा या मैं, इसमें कह रहे हैं मम योनिर महर्द ब्रह्म। तो इस जगत की जो योनि या स्रोत समझ लो, मतलब कि हम जीव जहां से आए उसको फिर योनि काउंट कर लेते हैं, योनि बोल देते हैं कि योनि से ही प्रकट होते हैं। तो प्रकृति एक योनि समझ लो इस तरीके से, वहां से हम आए। तो ये कह रहे हैं इसमें इस जगत की योनि या स्रोत है मध्य ब्रह्म। मध्य ब्रह्म मतलब बोलते हैं प्रधान। ओके, बोले प्रधान क्या होता है? प्रधान गांव का प्रधान है क्या? प्रधानमंत्री तो नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधान मीन्स, प्रधान का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति जानते हैं प्रकृति क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं ना प्रकृति है, प्रकृति कर रहे, प्रकृति से बारिश हो रही है, सभी प्रकृति। तो प्रधान का मतलब होता है प्रकृति की वह मूल अव्यक्त अवस्था जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी अभी हम देखते हैं ना कि किसी में रजोगुण ज्यादा है, ज्यादा इच्छाएं कर रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, और बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इसको बोलते हैं रजोगुण है उसमें। ठीक है, रजोगुण करता है। तमोगुण मतलब आलस होता है, आलस से भरा मतलब कल करेंगे, कुछ भी काम होगा कल करेंगे, और बाकी नॉन वेज ईटिंग ये सब करना, और सोना, मतलब सोए रहना ज्यादा तरह से, बस सोना सोना, बस जब भी छुट्टी आ जाए ऑफिस से क्या करेंगे? सोएंगे बस। तो ये तमोगुण में आता है। और सतोगुण में क्या है कि सुबह जल्दी जगना, और भगवान का नाम लेना, एकदम सही से रहना, अच्छा व्यवहार करके रहना, और फल खाना, शाकाहारी भोजन पाना, भगवान को चढ़ा के ऑफरिंग करके खाना, यानी सतोगुण में स्थित है। तो ये तीनों जो गुण हैं वो प्रकृति के साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब कि अव्यक्त अवस्था में, मतलब बैलेंस है एकदम। जैसे कि 100 से रेशो करें तो 33 33 33 के रेशो में रहते हैं। तो ये प्रधान, इसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान मतलब कि पूरा एक तरीके से प्रकृति मान लो अभी इसमें कुछ नहीं है, शांत है एकदम, सब कुछ है अव्यक्त अवस्था में, शांत है, और प्रकृति में कोई डिसबैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्रधान, बराबर रहते हैं। तो इसमें सृष्टि नहीं होती। तो इसी को यहाँ पे मद ब्रह्म बोलते हैं, मतलब मद ब्रह्म को ही प्रधान बोलते हैं। तो यहाँ प्रधान बोल रहे, मद ब्रह्म बोल लो, एक ही बात है। और प्रधान हमेशा रहता है, और उसमें भगवान के द्वारा बद्ध जीवों को रखा जाता है। बद्ध जीव मीन्स हम जो इस संसार में आते हैं, तो प्रधान तो हमेशा रहता है। भगवान जब अपने काल शक्ति का ग्लैंस करते हैं उस पे, मतलब भगवान की जैसे दो आंखें हैं, तो एक तो काल शक्ति से छोक करते हैं और एक में जीवों को
रखते हैं उसमें। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं महतत्व। ठीक है, तो इसमें प्रधान महतत्व ये सब आएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है मम योनिर महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भ ददाम्य, यानी यह प्रधान किसकी शक्ति है? तो ये जो प्रधान पूरा बताया मैंने, ये किसकी शक्ति है? ये कृष्ण भगवान की शक्ति है। और भगवान कह रहे हैं मम, यानी ये भगवान की शक्ति है और भगवान ही इसका स्रोत है। और तस्मिन गर्भ, तो उसमें जीवों को रख देते हैं, यानी हम जो जीव हैं, क्योंकि जब देखो प्रलय होती है, जब महाप्रलय होती है तो सारी सृष्टि मतलब सारे जीव क्या है, जो महाविष्णु है उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं रहते हैं। और जब फिर सृष्टि करनी होती है तो वहीं से ग्लैंस करके जीवों को कर्मों के अनुसार, जो जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार फिर से उस पर रख देते हैं और फिर से प्रकृति चलाएंगे। यानी जब भगवान काल शक्ति मीन्स शिव, शिव जो है ना, कहते हैं ना कि शिव ही तो है करते हैं, तो शिव मतलब काल शक्ति मतलब शिव जो ग्लैंस करते हैं, तब ये प्रकृति एक्टिव होती है। अभी तक इनएक्टिव है, मतलब प्रधान मीन्स इनएक्टिव प्रकृति है, और जब महत्व होता है तो एक्टिवेट हो जाती है, फिर उसमें सारा चीजें चलने लगती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब एक्टिव हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। इस तरीके से आगे कह रहे हैं इसमें संभवा सर्वभूत, नहीं तस्में तो हो गया, ठीक है। संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, यानी हे भरतवंशी उसके बाद सभी की सृष्टि होती है। यानी दो चीज होगी, पहले प्रधान था, फिर उसमें काल शक्ति से छोप किया, उसके बाद फिर तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण डिसबैलेंस हो गए, यानी एक्टिव हो गए, अब वो कार्य करने लगे। और सारे जीव जो उनके कर्म थे उस कर्मों के अनुसार प्रकृति क्या करती है, शरीर देती है उनको, लेकिन जीवात्मा कहाँ से आती है? वो भगवान ग्लैंस करते हैं उसमें डाल देते हैं इस तरीके से। तो हे भरतवंशी उसके बाद सभी की सृष्टि होती है, शरीर प्राप्त हो पाते हैं। अगर मान लो भगवान को प्रधान, अगर भगवान प्रधान में जीवों को ना रखें तो भी प्रकृति नहीं चल सकती, क्योंकि जीव है ही नहीं उसमें। और अगर प्रकृति की सृष्टि संभव नहीं है, और अगर प्रधान ही ना हो तब भी सृष्टि नहीं, तब भी संभव नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस हो तभी प्रकृति होती है। तो इस श्लोक का मीनिंग यही है कि कैसे हम इस प्रकृति में आए हैं। तो समझ में आया किस तरीके से? वैसे मैंने एक चार्ट बनाया है समझाने के लिए, लेकिन वो चार्ट अगर दिखेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो मुंह से बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण से एक्सपेंस मतलब कृष्ण के नीचे फिर आते हैं जैसे कि महामाया शक्ति, और महामाया शक्ति का एक विभाग और होता है, उसको बोलते हैं काल शक्ति, यानी टाइम फैक्टर, यानी लॉर्ड शिव। और जो महामाया शक्ति है यानी भौतिक शक्ति, इसके भी दो भाग होते हैं। इसमें एक आता है प्रधान और एक आता है अविद्या। अविद्या से आता है इग्नोरेंस यानी सतोगुण रजोगुण, और सतोगुण से आता है संसारिक ज्ञान, और रजोगुण से आता है संसारिक कर्म यानी कर्म कांड। और इधर जो मैंने प्रधान बताया उससे आता है महतत्व। इस तरीके से आगे आगे आता है, ये भी समझ में नहीं आएगा इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ इसको, अभी खाली हम श्लोक पे चलते हैं। अब कोई बोले कि ये सब जाने के हमें क्या मिलेगा, है ना, ये प्रधान महतत्व हम तो वैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं, और इतना कुछ बता देंगे तो क्यों क्यों समझें? अगर हम ये समझेंगे तो हम ये जानेंगे कि मैं इस जगत का नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कहाँ से आया हूँ? ग्लैंस किया है, जीवों को भगवान ने रखा है यहाँ पे, प्रकृति द्वारा शरीर प्राप्त हूँ, तो मैं यहाँ का नहीं हूँ। एक तो ये जानेंगे हम ये समझ के, और ये जानेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा ये हाथ है, ये मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ मुझसे अलग है। ये चैप्टर पढ़ के हम ये जान जाएंगे ये मैं नहीं, मैं कहाँ का हूँ? मैं भगवान का हूँ, और मुझे भगवान की सेवा करनी है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि संसार में जैसे भी ट्रेन हादसा हुआ है, तो लोग बोल सकते हैं कि भगवान कहाँ थे। मतलब इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि भगवान ही स्मरण देते हैं और भगवान ही विस्मरण कराते हैं, यानी याद दिलाते हैं और भुलवाते हैं। तो जो भी वहां पे कारण रहा था कि वो भूल गया सिग्नल देना या फिर पटरी चेंज करना कुछ भी, तो भुलवाते तो भगवान ही है, तो यानी भगवान नहीं करवाए। ये प्रश्न उठा सकते हैं लोग, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस संसार को भगवान ने बनाया है। ओके, मानते हैं ना कि हमने बनाया? नहीं, भगवान ने मतलब जगत बनाया है या फिर जो भी है, लेकिन हम अपने अपने संसार बना लेते हैं, अपना घर बना लिया, मेरी फैमिली मेरे बच्चे, ये हमने हमने बना लिया, ये भगवान ने नहीं बनाया। ठीक है, भगवान ने पूरा जगत बनाया क्योंकि हम चाहते थे, हमारी इच्छा थी, इसलिए तो सारा कुछ भगवान ने बनाया है। और लेकिन भगवान ने बनाया है तो इसका नाम भी भगवान ने दिया है। क्या दिया है भगवान ने भगवत गीता में नाम इस संसार का? क्या बोला है संसार? दुखालयम अशाश्वत। अब कोई इंसान समुद्र में या नदी में जाए, डुबकी मारे, और बाहर आके ये अपेक्षा करे कि मैं गीला ना हो, क्या ऐसा हो सकता है?
तो इसी तरीके से भगवान ने इसको डिक्लेयर कर दिया ये दुखालयम है, फिर हम सुख की अपेक्षा करें तो ये तो हमारी मूर्खता है ना, क्योंकि दुखालयम मीन्स दुख। और भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पे पदम पदम एक विपदम, मतलब कि कदम कदम पे विपदा है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए दुखालयम में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। हम समझते हैं कि हमारी जॉब लग गई अच्छी, फैमिली अच्छी चल रही है, पैसे मिल गए, ये हो गए तो सुख है। एक्चुअली सब दुख ही है, क्योंकि दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, हम समझते हैं कि ये सुख है। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। कोई बोले कि भगवान कहाँ है, और बताते हमने इस्कॉन मंदिर भी था ना वहाँ पे, जो कि सेवा करी है काफी, मतलब घायलों को निकाला है, प्रसाद की व्यवस्था करी है, इस तरीके से वहाँ पे इस्कॉन भी था। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं। तो यही फायदा है कि हम ये समझ पाएंगे कि मैं इस वस्तु से अलग हूँ, प्रकृति में जो भी वस्तु दिख रही है ना, मैं इन वस्तुओं से अलग हूँ, और मुझे भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया और घर जाके वही फिर करना है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भौतिक ज्ञान के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे हो जाएंगे? उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्चुअली जो हम हैं उसके लिए मेहनत करनी चाहिए ना, हमें क्या, सोल यानी आत्मा, तो उस पर कार्य करना चाहिए ना। लेकिन शरीर की नीड पूरी करने के लिए, जैसे शरीर को खाना भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, ये सब चाहिए, उसकी नीड करो पूरी, लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए हमारा, भक्ति। अगर भक्ति करेंगे तो ही इस जगत से जा पाएंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत विपरीत परिस्थिति आने वाली, तो क्यों हम उसमें इंतजार करें, इसलिए इसमें टेक्स्ट पढ़ते हैं। ओह शिट। अनुवाद। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र वस्तु, ब्रह्म मतलब मैंने क्या बताया, ब्रह्म नामक समग्र वस्तु मतलब उस प्रधान को बोल रहे हैं ना, वस्तु का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। गर्भस्थ, गर्भस्थ मतलब कि गर्भस्थ करता हूँ, मतलब कि अभी बताया ना कि काल शक्ति का वो करते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लैंस करते हैं गर्भ। मैं इसी को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। और समझ में आया कि हम कैसे यहाँ पे जन्म लिया है, कैसे हम यहाँ आ पाए, ये सारी प्रोसेस होके हम आ पाए। तो एक बात ध्यान रखें कि अल्टीमेट देखा जाए तो सब वस्तु ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म में भी भेद है। एक है भगवान, पर ब्रह्म है वो, ठीक है, और जीव यानी हम भी ब्रह्म है, और ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये भी ब्रह्म है। भगवान बोल रहे हैं ना पे मद ब्रह्म, बोल रहे हैं ना उसको मद ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म है। लेकिन हमें समझना होगा आध्यात्मिक जगत में जो बात की जाती है वह ब्रह्म की, वह पूरी अवस्था है, यानी पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, और हम जीवात्मा, हम भी पूरी तरह स्पिरिचुअल है। लेकिन जो माया है, इसको जो ब्रह्म बोल रहे हैं, ये प्रकृति, जो मद ब्रह्म जो यहाँ पे बात हो रही है, ये जड़ है, यानी अच्छे मतलब चेतना से विदाउट चेतना के है। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि ब्रह्म ब्रह्म ये तो भी ब्रह्म है, तो फिर नहीं, ब्रह्म मतलब जड़ है, क्योंकि आई तो भगवान से ही। अब कोई बोले कि ब्रह्म जड़ कैसे हो सकता है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको जड़ बनाया है, तो इसलिए जड़ बन सकता है। जैसे कि अभी ये वस्तु जितनी भी दिख रही है ना यहाँ पे, जड़ी तो है ना खुद से। अब लैपटॉप भी जड़ है, लैपटॉप को तो नहीं पता ना मैं क्लास कर रहा हूँ, तो जड़ वस्तु, लेकिन मुझे पता कि मैं क्लास कर रहा हूँ, यानी मैं चेतन हूँ। तो यही फर्क होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं इसमें कि मैं गर्भस्थ करता हूँ, तो भगवान कैसे गर्भस्थ करेंगे? तो देखो, जो मटेरियल भौतिक संसार में जो जैसे कि गर्भ धारण करके जो जन्म होता है, ये वैसा जन्म नहीं है गर्भस्थ करते हैं, ऐसा नहीं है भगवान भी वैसे ही गर्भस्थ कर रहे थे, नहीं, भगवान अपनी आंखों से ही गर्भस्थ करते हैं, काल शक्ति से, और एक ग्लांस से जीवों को रखते हैं प्रकृति में, और एक आंख से, एक आई से शिव जो लॉर्ड है ना, काल शक्ति से, तब फिर सारा कुछ चलायमान। तात्पर्य भाई शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है, यानी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा की संयोग से होता है। इसको समझो, बहुत इंटरेस्टेड है ये। जो कुछ भी यहाँ पे घटित हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है,
वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। क्षेत्र मीन्स खेत, खेत बोलते ना, खेत बोलते ना, क्षेत्र तुम्हारा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्र खेत। और क्षेत्रज्ञ मतलब खेत को जानने वाला। क्षेत्र मतलब ये हमारा क्षेत्र है, शरीर, इसको कौन जानता है? हम, यानी आत्मा, यानी क्षेत्रज्ञ। ठीक है। तो अब जो कुछ भी आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? अब जैसे मान लो मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं आप में क्या देख रहा हूँ? क्षेत्र देख रहा हूँ, क्योंकि शरीर है। और आत्मा आपकी जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर है, तो यानी क्षेत्रज्ञ। तो इन दोनों का संयोग से ही तो बना है सारा कुछ। तो इन दोनों के संयोग से ही सारा चीजें हमें दिख रही है। अब जैसे ये कैलेंडर किससे बना है? पेड़ वेड़ जो भी बनाओ आ किस में रहा है? प्रकृति में आ रहा है, यानी क्षेत्र, क्षेत्र है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। तो क्षेत्र की, लेकिन क्षेत्र है इसमें। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा कण कण में है, तो यानी फिर सुप्रीम क्षेत्र की भी है। जैसे तीन चीजें होती हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ समझ लो, यानी सुपर क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र तो हो गया शरीर हमारा, क्षेत्रज्ञ हो गई आत्मा, लेकिन परम क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान। जैसे कि एग्जाम्पल, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री गौरताई की जय, की जय। जैसे कि यहाँ पे जैसे खेत होता है, तो उस खेत को उसका मालिक जानता है, लेकिन सभी के खेतों को कौन जानता है? जो वहाँ का तहसील होगा। तो इसी तरीके से हम तो सिर्फ अपने क्षेत्र को जानते हैं, पर भगवान सबके क्षेत्र को जानते हैं कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से क्षेत्र क्षेत्र के का ही संयोग है। पूरे किसी भी वस्तु को देख लो, कुर्सी को देख लो, इसको देख लो। तो अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, तो हम जो भी चीज को देखें हम समझ पाएंगे, हाँ इसमें परमात्मा भी है, और इसमें क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र मतलब प्रकृति के जो भी है, जल अग्नि पृथ्वी वायु जो भी है, ये सब भी इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो संयोग है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। मैं तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। जैसे मैंने बताया ना, प्रकृति के तीन गुण, और वही महतत्व, जब काल शक्ति करते हैं तो महतत्व फिर सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है। जिसमें प्रकृति तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा है। तस्माद तस्माद एतद ब्रह्मा नाम रूपन्नम च जायते। यानी इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं कि इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह नाम और रूप को ही हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने इस लैपटॉप को देखा, तो ये क्या है? लैपटॉप। तो इसे मुझे, मैं इसके रूप को देख पा रहा हूँ और इसके नाम को देख पा रहा हूँ। इन दोनों चीजों के अलावा क्या इस जगत में कुछ है? नाम और रूप के अलावा कुछ भी देख के बताओ, कुछ भी सोचो कि मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो उसका नाम है और रूप है। जैसे कि कैलेंडर, नाम और रूप है, रूप देख रहा हूँ। फूल, बुक्स, या फूल, या जो भी कुछ भी, पंखा, टेबल, नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप, यही है, दो चीजें ही। इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जगत में हम जो भी देखते हैं नाम रूप देखते हैं। और ये आया कहाँ से? ये आया प्रधान से। और प्रधान में था कैसे? अव्यक्त अवस्था में। मैं दिख नहीं रहा था, अव्यक्त अवस्था में था, लेकिन आया वहीं से। जहाँ ना रूप है ना नाम है, आया वहीं से ही। जैसे मान लो कि हम खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी के अलग अलग अवयव रखे रहते हैं, मतलब सामग्री, ठीक है, लेकिन वो सामग्री हम डालते हैं तो फिर एक चीज बन जाती है। उसी तरीके से सारे अवयव अव्यक्त अवस्था में रखे हैं प्रधान में, लेकिन फिर उसमें से आते हैं तो फिर नाम रूप के रूप में हमें दिखते हैं। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं, और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। यानी सामग्री, जैसे मैंने बताया ना, खिचड़ी बनानी है तो दुनिया भर की सामग्री लेनी पड़ती है, वही बताया। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इसके परे एक अन्य प्रकृति जीव होती है। जैसे कि इसमें भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है इससे भिन्न एक और प्रकृति है, यानी अन्य एक और प्रकृति है, वो तो स्पिरिचुअल प्रकृति है, यानी सच्चिदानंद आध्यात्मिक। लेकिन उससे भिन्न अलग कौन सी है? इसकी बात हो रही भौतिक संसार की। भिन्न का मतलब है कि वो सच्चिदानंद है, ये असत और अचित और निरानंद है, उल्टी उसकी, इसलिए भिन्न बोल रहा है। भिन्न मतलब अलग, अलग समझते हैं ना, जैसे कि ये मेरा हाथ मुझसे
अलग है, मैं हाथ नहीं, वही चीज बता रहे हैं। भगवान की भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से जीव उत्पन्न होते हैं। भौतिक जीव उत्पन्न होते हैं मतलब, जैसे प्रकृति जीव भौतिक प्रकृति जीव और तत्व, इनको मिला देते हैं, जिससे इस जगत में सबकी उत्पत्ति होती है। यानी भौतिक प्रकृति है, ठीक है, और उसमें जीवों को रख दिया, ठीक है, और तत्व, तो ये सब मिल जाते हैं, तो फिर जीवों की इस जगत की मतलब उत्पत्ति होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल देंगे प्रभुपाद जी, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे, वो सुन, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से जीव उत्पन्न होते हैं। ये जैसे बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। कभी देखा है कि चावलों के ढेर में बिच्छू आ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि बिच्छू का जन्म कहाँ से हुआ, चावल से हुआ है, धान से हुआ, लेकिन एक्चुअली वहां से नहीं हुआ। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि बिच्छू, तो यहाँ पे बिच्छू माता कौन है, बिच्छू माता मीन्स भगवान मान लो, और अंडे कौन है, अंडे मतलब जीव मान लो हम, और धान कौन है, वो प्रधान मान लो, प्रधान मतलब जिससे सृष्टि होती है, जिससे सारा कुछ आता है, प्रधान मान लो। तो जीव कभी भी भौतिक प्रकृति से नहीं आता, जिस प्रकार से बिच्छू कभी धान से नहीं आता, उसी प्रकार से जीव कभी भौतिक प्रकृति से नहीं आता। मैं ये नहीं आता। जैसे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं, तो बहुत से ज्ञान, मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, मन नहीं लगता, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि मैं मन नहीं, मैं मन से अलग हूँ, मैं मन हूँ नहीं। मन लगने लगने का क्या मतलब है, और हमें जीव लगानी चाहिए भगवान के लिए। मान लो स्टार्टिंग में मन भाग रहा है, तो उसका टेंशन ना लो, जीव तो लगी है ना कम से कम। तो जीव लगने से क्या होता है, जीव लगने से क्या होता है कि हम जिस स्तर पर हैं, उस स्तर पर माला करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, सेवा करते करते, और श्रवण कीर्तन आदि करते करते, उच्च स्थिति पे, उच्च स्तर पे पहुंच जाएंगे, उसी स्तर पे रहते रहते उच्च स्तर पे पहुंच जाएंगे। जैसे हम अभी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हैं, या स्टेज स्तर पे हैं, तो हम अगर नियमित रूप से भक्ति करते हैं, सुबह शाम अपना प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बाकी दिन में कुछ सेवा करते हैं, बाकी अपना काम वाम जो भी है वो करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 हम उच्च स्तर पर आते चले जाएंगे। ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गया बिच्छू वाला। बिच्छू कहाँ से आ रहा है, बिच्छू जो अंडे होते हैं वो बिच्छू से आ रहे हैं, उसी तरीके से जो जीव आत्मा है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, ना कि प्रकृति से आ रहा है। ये समझना है। वो वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, भगवान जीवों का जन्म का कारण भगवान है, मतलब भगवान से आते हैं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। देखो प्रभुपाद जी ने जो इसमें एग्जांपल दिया था, क्या हम धान में देख पाते कि बिच्छू कब गई और कब अंडे दिए, उसने नहीं देख पाते ना। तो उसी तरीके से हम ये भी नहीं देख पाते कब भगवान ने ग्लैंस किया, कब हम उसमें गए, और कब फिर इस प्रकृति में आए, नहीं देख पाते ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति से आए, एक ये भी समझ सकते हैं। और लास्ट में जैसे कह रहे हैं कि पूर्व कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई जन्म से लंगड़ा है, या फिर कोई जन्म से धनी परिवार में है, तो ऐसा क्यों है, कर्मों के अनुसार है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी जीवन में हमें कष्ट मिलता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्मों में कुछ था, उसके अनुसार हमें ये कष्ट मिल रहा है। अगर कोई सुख मिल रहा है, तो वो भी पूर्व जन्मों के अनुसार था, पूर्व कर्मों के अनुसार था, तो इसलिए हमें सुख मिल रहा है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि जब पूर्व कर्मों के अनुसार हमें अभी सुख दुख मिल रहा है, तो अभी जो हम करेंगे वो आगे भी मिलेगा। तो इसलिए हमें हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। क्योंकि
भगवान जब कहते हैं कि जो दृढ़ निश्चय करता है, तो दृढ़ निश्चय से भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो दृढ़ निश्चय यही है कि विपरीत परिस्थिति आएगी फिर भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। मान लो बुखार भी आ सकता है, सर्दी पड़ रही है बहुत, बारिश हो गई, कथा में जाना है, बारिश हो गई तो मन में क्या आया, अच्छा यार बारिश हो गई, प्रभु जी पूछेंगे भी फोन करके आई क्यों नहीं, वो बारिश हो गई थी नहीं निकल पाए। तो ये कोई परिस्थिति नहीं है, या तो मतलब कि ज्यादा ही कोई सीरियस मैटर हो तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये काम हमारा है, आत्मा का है, और इसको हमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आत्मा के 8 गुण होते हैं, क्या हमें वो एक भी गुण दिख रहा है कि हमें प्यास नहीं लग रही हो, भूख नहीं लग रही हो, या हम शोक से रहित हो? क्यों? क्योंकि हम अपने ही गुण को भूल चुके हैं, अपने ही गुण को खो दिया है हमने। तो उन गुण को प्राप्त करना है भक्ति करते करते करते। जब उन गुणों को प्राप्त कर लेंगे तभी तो कृष्ण के धाम जा पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अ, जैसे चारों तरफ हमारी अग्नि जल रही है, ठीक है, अब मुझे अग्नि को क्रॉस करना है, तो अग्नि बन के ही क्रॉस कर सकते हैं, मतलब अग्नि में जाके, मतलब अग्नि बन गई। तो उसी तरीके से हमें भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान जैसे गुण अर्जित करने पड़ेंगे तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रह के भगवान जैसे गुण प्राप्त करने हैं जो सोए हुए हैं, जो हैं हमें ऑलरेडी, फिर हम भगवान की सेवा। ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।